रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये क्लास 7 न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस का टेस्ट योर सेल्फ है जी। हमारे पास पेज नंबर 50 पर आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले जो टेस्ट योर सेल्फ है वो हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 1 का, और चैप्टर नंबर 1 का है जी प्लांट सिस्टम के बारे में। ये चैप्टर था जो इसका टेस्ट योर सेल्फ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कंपेयर जाइलम एंड फ्लोएम बाय कंप्लीटिंग द टेबल बिलो। आपने ये जो टेबल बना हुआ है इसमें आपने जाइलम का और फ्लोएम का उन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। वो सबसे पहले प्रॉपर्टीज उन्होंने दी हुई, आपने यस और नो में बताना है। आर सेल्स एम्प्टी, फ्लोएम के जो क्या सेल होते हैं वो क्या एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं? नो। और जाइलम के जो होते हैं वो खाली होते हैं। जो फ्लोएम, अब वो अगली प्रॉपर्टी में कह रहे हैं आर सेल डेड, यानी कि फ्लोएम के जो सेल हैं वो डेड होते हैं, नो। और जाइलम के यस। इज लिग्निन प्रेजेंट, लिग्निन दोनों के अंदर, दोनों के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी कि जो चीज़ें हैं जो हमारे पास वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जितने भी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है, जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे जाइलम जो है वो रूट्स में से, रूट के अंदर से रूट्स में से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है और पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर करता है। इसी तरह से फ्लोएम ऊपर से सनलाइट वगैरह और अब्जॉर्ब करेगा और वो प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ना, यस यस, ठीक है। विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, पूरी बॉडी में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो फ्लोएम के अंदर देख लेते हो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन है, और जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल्स हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 समझ नहीं आया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मिल जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, आप वो कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, इन फैक्टर्स को अगर देखें तो ट्रांसपायरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होगा। अगर हमारे पास लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो प्लांट रिस्पायर मोर रैपिडली, प्लांट ने ज़्यादा जल्दी से ट्रांसपायरेशन का अमल करना है, ठीक है। यानी कि उसने एक्सचेंज ऑफ आउट ऑफ गैसेस कर दी है, ठीक है। ये सारा काम जल्दी जल्दी करना है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करना है, उसको इवेपोरेट करना है, जल्दी जल्दी करेगा वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज विंड स्पीड, अगर हमारे पास हवा तेज चल रही है तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसफर, फिर भी तब भी हमारे पास ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 जो था वो हमारे पास था ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब मैं आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कि सांस लेने का इंसान का अमल, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही होगी। सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स। द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्या जो हमारा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है? नहीं, ऑपोजिट है। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, इससे फॉल्स है स्टेटमेंट। द ऑक्सीजन पासेस इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर गुजर जाती है, यस। द एयर गोज इनटू द ब्रोंकस टू द लंग्स, ब्रोंकस से होते हुए लंग्स के अंदर जाती है, ट्रू। द एयर इंटर अवर बॉडी थ्रू द ईयर्स, क्या हमारे कानों के जरिए हम लोग सांस ले रहे हैं? नहीं ना, नोज के थ्रू, तो इससे फॉल्स। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, ट्रैकिया, लंग्स एंड ब्रोंकाइज, ट्रू, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ब्लड सैंपल इज मोस्ट लाइकली टू बी कलेक्टेड फॉर द ब्लड वेसल लिविंग द लंग, एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रहे हैं ब्लड एक सैंपल, ये एक बंदे का सैंपल, ये ब्लड का एक ए सैंपल है और बी सैंपल है। कौन सा जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल लीव कर रही होगी जब लंग्स को, तो वो कौन सा हम लोग सैंपल उठाएंगे, तो सैंपल नंबर बी। क्यों? बिकॉज जब वो ब्लड वेसल लंग्स को लीव कर रही होगी तो वो फुल ऑफ ऑक्सीजन होगी, और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसका कलर डार्क होता है, ठीक है जी। बिकॉज द ब्लड हैज द जस्ट पिकअप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड इज रिच इन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन गिविंग इट अ ब्राइट कलर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होगी, रिच इन, वो जो ब्लड होगा वो रिच इन ब्लड, रिच इन ऑक्सीजन हो गया इस वजह से। और वो उस रिच एंड ऑक्सीजन वाले ब्लड ने क्या करना है, पूरी बॉडी को, अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के डिफरेंट टाइप्स की दी हुई है, इनके फंक्शन बताई हुई हैं, बताने आपने।
अगर हम लोग आर्टरीज को देखें, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द बॉडी। आर्टरीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाला ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुआ हुआ है उसको हार्ट से लेंगे और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स का क्या काम होगा, कलेक्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड एंड रिटर्न टू योर हार्ट। और जो वेन्स ने क्या करना है कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको ब्लड तक पहुंचाना है। जबकि कैपिलरीज की बात करें, ट्रांसपोर्ट ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल इन योर ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम, यानी कि हमारे पास ब्लड को, न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक और ऑर्गन्स तक हमारे पहुंचाना है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 जो था वो था हमारे पास बेसिकली इम्यूनिटी एंड डिजीजेस के बारे में, यानी कि हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में बात कर रहे थे और हमारे अंदर जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं उनके बारे में बात हो रही थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। वायरस जो है, वायरस की से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं मम्प्स, ठीक है। फंगस से कौन सी होती है, वो होती है रिंगवॉर्म। बैक्टीरिया से कौन सी होती है, ट्यूबरकुलोसिस। और पैरासाइट्स, यानी कि हमारे पास मच्छर काटना ही पैरासाइट है ना, ठीक है, ये इससे कौन सी बीमारी हो रही है, मलेरिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपने इम्यून सिस्टम के मेन पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। जैसे एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज का काम क्या है, प्रोटेक्ट यू व्हेन एन अनवांटेड सब्सटेंस इंटर योर बॉडी, यानी कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी उन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से किस तरह से एंटीबॉडीज डिफेक्ट कर रहे होते हैं। वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट यू योर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन उससे लड़ रही है, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। लिम्फ नोड्स हैं, फिल्टर सब्सटेंस दैट ट्रैवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। और स्प्लीन की अगर बात करें, इट फाइट इन्वेडिंग जर्म्स इन द बॉडी। और स्किन है तो वो स्किन देख लीजिए, हमारे पास में मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने से रोक रही है, तो वो स्किन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट डाउन द वेज टू स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम। हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, तो गेट इनफ स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपके बॉडी के अंदर यूँ ना हो कि पानी की कमी हो रही हो। और 6th है जी, वो है हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जितने भी खट्टे, जिसके अंदर खटास होती है थोड़ी सी, उनका इस्तेमाल करें। डिस्क्राइब हाउ वैक्सीनेशन कैन स्टॉप यू फ्रॉम कैचिंग अ डिजीज। किस तरह से हम लोग जब वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हम लोग किस तरह से एक तरह से उस डिजीज से महफूज हो जाते हैं। जैसे कोविड का टाइम था तो हम लोग कहा था कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं, इस तरह से आपको कोविड-19 नहीं होगा। ये क्या वजह थी? व्हेन यू गेट अ वैक्सीन इट स्पार्क्स योर इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्पिंग योर बॉडी फाइटिंग ऑफ एंड रिमेंबर द जर्म्स सो इट कैन अटैक इफ द जर्म्स इंटर अगेन। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने पीछे भी बात की थी ना वैक्सीनेशन के टॉपिक में, कि जो वैक्सीन होता है ना, इसके अंदर वो जो कोविड-19 का जो माइक्रो जर्म था, ठीक है, वो इतना वो मौजूद होता है इस वैक्सीन के अंदर, लेकिन उसकी पावर 0 हुई हुई होती है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती, ठीक है। अब वो जब हमारे ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जर्म इंटर हो चुका होगा, ठीक है, तो अब कोई ऐसा कोई दोबारा को हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रांग वाला जो, अगर हमें कोविड-19 का जर्म आ गया तो वो हमारी बॉडी फौरन डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उस तरह से हमें कुछ होगा नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।